को 3 श्राप लगे हुए थे, एक गाय का और एक लड़की का और एक संतान। धीरे धीरे समय गुजरता है। तरसत को घोड़ा पर सवार होकर के अपने ससुराल की ओर चले तो नगर से बाहर क्या देखा, एक किसान सो रहा है, गाय चुंग रही है। राजा ने घोड़ा से नीचे उतर के किसान को जगाया। किसान ने डंडा लेकर के उसे इतना मारा, जमीन पर गिरा दिया। तो गाय ने तड़पते हुए कहा, हे राजा, इस किसान का कोई दोष नहीं है, दोष तेरा है, तो तूने इसे जगाया। लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जैसे पृथ्वी पर पैर रखेगा तो तू गधा हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा घोड़ा पर सवार होकर अपने ससुराल में पहुंच जाते और परीक्षित महाराज जैसे ससुराल में घोड़ा से नीचे उतरे, तरसंग गधा बन गए। वो बात मैया सत्यवती को पता चल जाती है, मेरे पिया गधा बन चुके हैं। सत्यवती मैया अपने पिया को लेकर के काशी नगरिया में पहुंच जाती है। परीक्षित महाराज सारे दिन मजदूरी करते लेकिन अपने पिया के ऊपर बोझ नहीं रखती है। मन में विचार करते, मेरे पिया गधा के रूप में इनके ऊपर बोझ रखूंगी तो मुझे दोष लगेगा। वो बात काशी नगरिया में लोगों को पता चल गई कि ऐसी स्त्री हमारे नगर में आई है, सारे दिन मजदूरी करती है लेकिन उसके साथ में गधा है, उस गधा के ऊपर बोझ नहीं रखती है। वो बात काशी नगरिया के राजा थे मांडवी, उन्हें पता चल गया। आकर के पूछने लगे, बेटी कारण क्या है, तुम्हारे साथ में ये गधा है, इसके ऊपर बोझ नहीं रखते, तो अपने सर के ऊपर बोझा रखनी हो। तो मैया सत्यवती बोली, राजन ये मेरे पिया है, मैं इनकी रानी हूँ। मांडवी बोले, तुम इनकी पत्नी कैसे हो सकती, ये गधा है और कहा तुम मनुष्य हो। मैया सत्यवती समझा करके बोली, मेरे गाय का श्राप लगा हुआ है और तुम्हारे नगर की जो भी पतिव्रता स्त्री मेरे पिया के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देगी, उसमें आधा राज्य दे दे। अब तो परीक्षित महाराज राज्य के चक्कर में राजा ने सारे नगर में हल्ला कर दिया कि हमारे नगर की जो भी पतिव्रता स्त्री राजा को मनुष्य बनाएगी उसे आधा राज्य दिया जाएगा। अब तो परीक्षित महाराज जो 6 महीना से नए नहाती, पतियों की सेवा नहीं करती थी, अब तो 4 बजे उठ जाओ, पूजा करें, पतियों की सेवा करें। क्यों? पतिव्रता बनने की खातिर। तो अक्सर हमने देखा है कि एक माताएं पूजा में लगे जाए तो पूरा मोहल्ला पर पुजारी हो जाए। तो परीक्षित महाराज कुछ दिन देखी हुई आपने, जगह जगह सड़कें पूजी, जगह जगह जलेबी चली, काऊ ने जलेबी धोखे में खवाए रहे, बहाने जगह तो हल्ला होएगा कि मामा माई बहाने जगह जलेबी खवाए रहे। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है, सारे नगर की स्त्रियां आ गई, लेकिन परीक्षित महाराज में मनुष्य नहीं बने। उसी नगरिया में एक कालू नाम का वाल्मीकि रहा करता था, उसकी रानी पतिव्रता थी परीक्षित महाराज, लेकिन घर से बाहर निकल के क्यों नहीं आई, उसका पति घर पर नहीं था। जैसे ही मांडवी को पता चला, घोड़ा पर सवार होकर के गए, कहा क्यों उस गधा के ऊपर जल चढ़ाने को क्यों नहीं गई? कहने लगी पतिव्रता स्वामी चली तो जाऊंगी, लेकिन जब तक मेरे पिया नहीं आए, जब मेरे पिया आएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। मांडवी को विश्वास दिलाया, मांडवी के लौट करके चले आते और परीक्षित महाराज जैसे कालू डॉन घर में आया, उस पतिव्रता अपने पति के पैरों को छुआ, छूने के बाद में आज्ञा ली और लेने के बाद में लोटा में जल दिया। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, जैसे पतिव्रता जब कृष्ण को गधा के रूप में बैठे हुए थे परीक्षित महाराज,
उस पतिव्रता ने मन में विचार किया कि मैं अपने पति की सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ। मैंने मंडप पर बैठ करके अग्नि को साक्षी किया है, अपने वचन दिया है ब्राह्मण देवताओं को, तो मेरे जल से ये मनुष्य हो जाए। परीक्षित महाराज जैसे लूटा चढ़ाया तरसन को मनुष्य हो जाते, हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे माँ आज मैंने जान लिया कि तुम जैसी पतिव्रता भी इस मातृभूमि पर मौजूद है। आज तुम जो मांगोगी वो देने के लिए तैयार हो। तो पतिव्रता के क्या जवाब तो परीक्षित महाराज यदि देना चाहते हो तो तुम्हारे आंगन में यदि जो संतान आएगी जन्म लेकर के वो मेरे आंगन में ज्यादा नहीं 12 दिन पानी का कार्य कर दे, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पानी का बदला मुझे पानी से चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज इंसान की जिंदगी के पानी के बबूला के बराबर है? विचार करते हैं। ठाकुर जी पानी बिन जिंदगानी अथारत और बिन पानी जिंदगानी ना धीरे धीरे समय गुजरता है। मैया सत्यवती अपने पिया को लेकर के अपनी नगरिया में आ जाती है। इसी सत्यवती के उधर से एक बालक का जन्म हुआ परीक्षित महाराज। उस बालक का नाम हरिचंद्र रख दिया। हरिचंद्र धीरे धीरे बड़े हुए लला छोटू, लेकिन इन्हीं हरिचंद्र का विवाह तारा के साथ में हो जाता है। अब तो परीक्षित महाराज राजा हरिचंद्र बड़े खुश हैं। समय बीत रहा है, इन राजा हरिचंद्र के आंगन में कोई संतान नहीं थी। बड़े व्याकुल
बड़े परेशान। तो वरुणदेव को बुलाया, कहा प्रभु हमारे आंगन में बालक का जन्म नहीं हुआ है। वरुणदेव बोले बालक का जन्म तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बालक की बलि देनी पड़ेगी। राजा ने कह दिया बलि तो दे देंगे, लेकिन हमारी रानी की कोख चल जाए। अब बालक का जन्म हुआ, परीक्षित महाराज वरुणदेव कहा अब तो बालक का जन्म हो गया, इससे हमें दे दो, उसकी बलि चढ़ा दो। बोले अभी नहीं, अभी तो जाके दूध की दांत नहीं, अभी बालक चले गए, बड़ा हुआ। वरुणदेव फिर आ गए, बोले अब तो दूध के दांत उखड़ गए, हमें दे दो। फिर भी राजा हरिचंद्र झूठ बोले, कहा अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बालक है, जब बड़ा हो जाएगा तब हम उसकी बलि चढ़ा दें। लेकिन राजा परीक्षित महाराज सत्यवादी भी थे, राजा हरिचंद्र झूठा भी थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। हरिचंद्र परीक्षित महाराज धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। राजाओं में नाम है। एक दिन सभा लगी हुई थी, सभा के अंदर गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ बैठे हुए थे। वशिष्ठ अपने शिष्य राजा हरिचंद्र की बढ़ाइयां कर रहे थे, राजा हो तो हरिचंद्र जैसा होना चाहिए। तब तक विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र बोले क्या कह रहे हो? तो बोले हाँ, राजा वाला धर्म के नाम पर बहुत आगे। तो विश्वामित्र बोले सुनो, क्या बोले? किसन होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। विश्वामित्र बोले सावन भादों के दिन पातर नदियां भी उल्टी बहती है और सोने की जांच की जाती है तो उसे अग्नि दिखाई जाती है और राजा आगे बढ़ेगा, उसकी परीक्षा करना बहुत जरूरी होता है। अब तो परीक्षा महाराज विश्वामित्र ने क्या किया, सभा से निकले, मन में विचार कर रही हूं मैं अपने भेष में जाता हूं तो राजा मुझे पहचान लेगा। सूकर का रूप बनाया, चलने लगे, मन में विचार कर रहे हैं एक दरबार में जाऊंगा तो मुझे नौकर घुसने नहीं देंगे। राजा हरिचंद्र का सुंदर फूल बाग है, आज मैं फूल बाग में जाऊंगा, लेकिन सूकर का भेष बना करके चले हैं। लेकिन हुआ क्या, अरे सूकर
विश्वामित्र सूकर के भेष में उस बगिया में पहुंच गए, बगिया को उजाड़ने लगे हैं। तब तक माली आ गया। माली ने जैसे ही मारना चाहा परीक्षित महाराज, सूकर ने माली की चंदा को फाड़ दिया। माली चिल्लाता हुआ राजा हरिचंद्र के दरबार की ओर चला है। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज? अरे क्या हो गया महाराज? हमें तो छुट्टी दे दो तुम। किस बात? हम तो जा रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे? महाराज पाग में कुछ सूकर आएगा, वो हमारी जंगा को फाड़ दिया। सूकर आ गया? हाँ। तुम्हारी जंगा कैसे फाड़ दी? महाराज सारी पगिया को उजाड़ दिया। अगर हमने उसको मारा तो हमारी जंगा को फाड़ दिया महाराज। अच्छा। हाँ। तो ऐसा करो, 1 रुपया ले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची बनवाओ, जी अब से इलाज करा। नहीं महाराज हमें छुट्टी दे दो, हम तो घर। क्यों? तो मेरी बात सुनो, समझा करके बोले राजा। अरे हो समझा को अरे दीजे लाऊ राजा हरिचंद्र बोले हैं लौट जाओ, सवेरे आएंगे तब देखेंगे कैसा सूकर है। परीक्षित महाराज माली को विदा किया। राजा हरिचंद्र ने विश्राम करने के लिए आसन लगा दिया। आधी रात के वक्त राजा हरिचंद्र ने क्या देखा? सपना। उस सपने में देख रहे ब्राह्मण देवता दरवाजे पर खड़े हैं। भिक्षा में सारा राजपाट ले लिया। आंख खुली, परीक्षित महाराज तो कुछ नजर नहीं आया। राजा हरिचंद्र को चिंता हो। राजा हरिचंद्र सिपाहियों को लेकर के भागे बगिया में पहुंच गए। सिपाहियों से बोले हैं, सिपाहियों कहिए महाराज, इस बगिया को चारों तरफ से घेर लो। ठीक। और ये किसी की ओर से सूकर निकल नहीं जाए महाराज। हाँ। तो न हमें छुट्टी दे देते। क्यों? घर काम हो। घर और पंडितानी ने रोटी बना के दल रही है तुम्हारे। महाराज बहुत गुना है कि घर न जाता है, हमें छुट्टी दे दो। अच्छा। और इस समय किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों महाराज? काम का काम है। इस बगिया को चारों तरफ से घेर लो। किसी की ओर से ये निकल गया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। महाराज एक बात बताओ। बोलो। जाति ओर से निकलेगा तो इसे सजाए मौत। हमारा जाति ओर से निकलेगा इसे फांसी पर चढ़वा दिया जाए। हमारा जाति ओर से निकलेगा तो ये कौन सा बचेगा?
महाराज मेरी ओर से निकल गए तो तुम उन्हें बचे हो। महाराज एक बात बताओ, जिन्हें फांसी इन्हें फांसी इन्हें फांसी, महाराज तुम्हारी ओर तो निकल गए तो इनका फांसा हो जाओ। मेरी ओर से निकल नहीं सकता, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है महाराज, हम तैयार हैं। विश्वामित्र सारी बातें सुन रहे थे परीक्षित महाराज। विश्वामित्र ने मन में विचार किया, मैं सिपाहियों की ओर से निकल के जाता हूं तो ये राजा है फांसी पर चढ़वा देगा, मैं इसी की ओर से निकल के जाऊंगा। विश्वामित्र ने क्या किया, अरे आगे आगे सूकर और पीछे पीछे राजा। विश्वामित्र परीक्षित महाराज एक झाड़ी को देखा, उसमें घुस गए, अपने में भेष में आए। तब तक हरिचंद्र पहुंचे गए, कहने लगे बाबा जी तुमने इधर सूकर को जाते हुए देखा। बोले तुम कौन हो, सूकर का क्या करोगे? बोले सूकर का हम बंद करेंगे। क्यों? समझा करके बोले उसने हमारे मालिक की जंगल को फाड़ा है, बगिया को उजाड़ा है। राजा हरिचंद्र से पूछने लगे क्यों? देखने में तो राजा लग रहे हो लेकिन सूकर का पीछा कर रहे। बोले हाँ हम राजा हरिचंद्र हैं। विश्वामित्र बोले वाह, मैंने तो तेरा बहुत बड़ा नाम सुना था, मैं तो तेरे दरबार में जा रहा था, मेरे आंगन में एक बेटी है उसके पीले हाथ करूंगा, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले सुनो, राजा तेरी सौ समय सतवाती उड़ गई है। So